साधना भारती जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली। आपने 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 कहा साधना भारती कि देखिए वो मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, एक पॉइंट ये। दूसरा आपने बोला कि प्रधानमंत्री का दौरा था, हम नहीं चाहते थे कोई खतरा हो, कोई अराजकता हो। यही दो पॉइंट आपने बोले, यही दो पॉइंट बोले ना मैडम आपने। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। किरीट सोमैया पर जो पत्थरों से हमला हुआ, उनको खून बहा है, उसकी तस्वीर मैं चला रहा हूं, वो अराजकता है या फिर वो भाईचारा है? पॉइंट नंबर 2। और नवनीत राणा के खिलाफ, उनके पति रवि राणा के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के एक मंत्री ने किया है, वो मर्यादित शब्द है या अमर्यादित शब्द है? मुझे ये बताइए। जो संजय राउत ने कहा कंगना रनौत को हरामखोर, वो आदरणीय शब्द है, अपमानजनक शब्द है? ये मुझे बता दीजिए। ये A privilege of a CM is important. A privilege of a member of parliament of a common man is not important. You mean to say that? मैं बोल देती हूँ। नहीं, मैं बोल रही हूँ आदरणीय अमित जी। मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं उपयोग किए जाने चाहिए। बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ उन शब्दों को। दूसरी बात ये, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, डोंट कवर इट अंडर कपिल मिश्रा करता है तो ये सरकार नहीं। साधना भारती जी, कपिल मिश्रा के दायरे में हर चीज को कवर मत करिए। आपने दो बातें बोली, आपने दो तथ्य रखे। हम अराजकता नहीं चाहते थे। अराजकता हुई, किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला हुआ, अराजकता हुई कि नहीं? ना, जवाब दीजिए ना मैडम कम क्या आप बताइए, किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? अरे अगर किसी ने हमला किया है तो गलत किया, नहीं होना चाहिए। किरीट सोमैया हुआ ना, अराजकता तो पहले। और नवनीत राणा पर आपने पहले ही कहा कि जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो गलत था, तो गिरफ्तारी तो नवनीत राणा की हुई है गलत शब्द बोलने पर। उस महाराष्ट्र के मंत्री की तो गिरफ्तारी नहीं हुई। जवाब दीजिए आप। अरे नवनीत राणा जी की गिरफ्तारी कोर्ट आप फैसला करेंगे कि हाई कोर्ट ने जो बोला उसे माने कि अमीश देवगन जी की बात मान ली जाए? पहले इस चैनल पर इतना आप क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात ये, चाहे कोई अभद्र भाषा कोई भी बोले, भाजपा तो सम्मानित करने का काम करती है। आप ही ने बोला उनकी गिरफ्तारी हनुमान चालीसा की वजह से नहीं है। उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां करी है मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी वजह से है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। मेरी बात का भी तो जवाब। गौरव भाटिया, ठीक है, एक सेकंड। गौरव भाटिया, हाई कोर्ट की टिप्पणी बीजेपी के लिए झटका है, कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस के एक नेता ने बोला और गाओ हनुमान चालीसा। देखिए, अभी एक सांसद जेल गया है। अभी तो कांग्रेस पार्टी का ही ट्रांसफॉर्मर फूका हुआ है। रोजी इनको झटके राहुल गांधी देते रहते हैं, लेकिन 3 बातें इन्होंने कही। तर्क से मैं इनकी बात का उत्तर दूंगा। तो मोदी जी दे पहली बार इन्होंने कहा आस्था का विषय है भाई, उस पे तो ध्यान दीजिए। मोदी जी को थैंक्स कह दीजिएगा। कितनी महंगाई बेरोजगारी में भी। ठीक है, एक सेकंड मैडम, आपका ऑडियो में भी दिक्कत आती है, इसलिए एक एक करके बोले। गौरव भाटिया, 40 सेकंड, अ शार्प रिप्लाई, अ क्विक रिप्लाई। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि हनुमान चालीसा बाहर निकल के मत दिखाओ, घर पे ही पढ़ो। लेकिन जनेऊधारी हिंदू अपना जनेऊ बंद गले के कोट के ऊपर पहने चुनावी हिंदू बन जाए, ठीक है। हिंदुओं के लिए अलग तौर तरीका है, मुसलमानों के लिए, इनके लिए और तौर तरीका है, क्योंकि मुस्लिम पार्टी है। दूसरी बात, राजद्रोह, अमीर जी इनका मैनिफेस्टो लिया है मैंने हाथ में, ये देखिए, जूम कर दीजिए। इन्होंने कहा था राजद्रोह खत्म कर देंगे हम। अब राजद्रोह लगाया आपके चैनल के प्रतिष्ठित पत्रकार पर भी राजस्थान में, और नवनीत राणा पे भी जी। ये इनका मैनिफेस्टो है। क्यों लगाया पूछिए? राजद्रोह लगाना सही था या गलत था? और तीसरी बात, अभद्र भाषा की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है बुलाना, राफेल पे झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय ने जो थप्पड़ मारा 51 साल के अपरिपक्व बालक को तो माफी मांगी, मोविड बुलाना, बिच्छू बुलाना, ये सब भाषा ठीक है। आज इनको याद आ रहा है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी सूबे के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कैसे बोला उद्धव ठाकरे ने कि चप्पल से मारते? ठीक है, उद्धव ठाकरे जी को पता होना चाहिए। और अजय आलोक।